Welcome everyone to your own channel, Aniksha Genius Labs. We are doing PYQs on solid state surface chemistry, and let's see in the sequence the question 14 on your screen. Methylene blue form its aqueous solution absorbed by activated charcoal. For this process, correct statement is. इसके लिए कौन सी बात बिल्कुल ठीक है? ऑप्शन बी देखिए, adsorption is accompanied by a decrease in enthalpy. Okay, adsorption is accompanied by a decrease in enthalpy. Option this will be correct, right? So enthalpy कम होगी तो adsorption decrease कर जाएगा. MCQ पे आ जाते हैं. More than one options correct हो सकते हैं. Which of the following statement is are correct? Coordination number of each type of ion in CaCl is 8. बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है, तो ये ऑप्शन मार्क कर दो. A metal that crystallizes in BCC has coordination number 2. BCC का coordination कितना होता है? 8. 12 किसका होता है? FCC. सिंपल क्यूबिक का कितना होता है आपको पता है सारा, राइट? सो कर लेंगे. तो उसका आंसर बी नहीं हो सकता, बी नहीं मार्क करना है, सी पे आ जाते हैं. और यूनिट सेल ऑफ आयनिक क्रिस्टल शेयर्स सम ऑफ इट्स आयंस विद अदर यूनिट सेल. ओके, एक आयनिक क्रिस्टल है, उसका कोई भी आयन दूसरे से सेल शेयर करता है, बिल्कुल ठीक बात है. एंड द लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl इज 552 एंड RNA और Cl गिवन है आपको. अच्छा जी, NaCl को जरा ऐड करिए, 18 9 27 276 270 का डबल कर लो, एग्जैक्टली 552 आएगा. दैट मीन्स इट्स करेक्ट, बिकॉज अगर मैं कोई एज उठाता हूँ तो उसमें कॉर्नर और बीच का एज सेंटर, इसकी पूरी डिस्टेंस में 2r प्लस एंड 2r माइनस होते हैं. तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है. आंसर हो जाएगा A, C एंड D. क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड. डिफेक्ट्स होते हैं शॉर्टकीज डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ऑल दोस लाइक स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आप पढ़ते हैं. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड इन अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन आयन. क्या बात सही है? शॉर्ट कीज में ऐसा होता है, फ्रैंकल में उल्टा होता है. इट्स अ डिसलोकेशन डिफेक्ट. ऑप्शन बी यस. ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर. एफ सेंटर बनाएगा या क्या बनाएगा यहाँ पे बताइए? एफ सेंटर कब बनता है? व्हेन एन आयन इज लॉस्ट फ्रॉम लैटिस एंड वैकेंसी इज फिल्ड बाय ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सो व्हिच ऑप्शन वी कैन मार्क? बिल्कुल सी मार्क कर सकते हैं. डी ऑप्शन पे आ जाइए. Schottky's defect has no effect on physical properties of solids. क्या डेंसिटी कम होगी या नहीं होगी? Yes. अगर डेंसिटी कम होगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस मिलेंगे. तो आंसर क्या होगा इसका? B and C. Coming to the next question number 3. The correct statement pertaining to the adsorption of gas on solid surfaces. Exothermic होगा. Option A बिल्कुल ठीक बात है. Option B physioption may transform into chemisorption at higher temperature. हाई टेम्परेचर पे आपको एक्टिवेशन चाहिए होती है, राइट? ऑप्शन सी फिजियोप्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर. रॉन्ग, इट्स अदर वे अराउंड. केमिसॉप्शन पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है. इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजियोप्शन, हाउएवर इट इज स्लो ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. यस, दैट इज करेक्ट. सो आंसर इज A, B and D. क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स. क्यों स्टेबल होते हैं लायोफोबिक? तो इसका सही आंसर देखिए एक बार. प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन. बिल्कुल ठीक बात है, अगर एडसॉर्ब होगा तो इसलिए ऐसा स्टेबल बन जाता है. सॉल्वेंट ऑन द सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट? दिस इज ऑप्शन नंबर 2. सो इट्स रिटन प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑन देयर सरफेस. नो, आयंस होना चाहिए यहाँ पे. ऑप्शन सी और डी पे आ जाइए. ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ? ऑप्शन सी में लिखा हुआ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस ऑन देयर सरफेस. नो. एंड डी ऑप्शन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस आर कोलाइडल पार्टिकल्स. बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज एक बिग ब्रैकेट के बाहर आप चार्जेस लिखते हो. फिर हम इसमें और डिटेल में जाएंगे तो जीटा पोटेंशियल, लिक्विड पोटेंशियल, जंक्शन, ऑल दोस थिंग्स वी टॉक अबाउट, राइट? आई थिंक वी कैन मार्क द ऑप्शन एज A and D. Let's see one more question, a graph question, question number 5 on your screen. The given data, so multiple graphs given है. Amount of gas absorbed versus T given है, फिर amount of gas absorbed versus T given है, फिर same graph दो टेम्परेचर पे given है, फिर एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ गिवन है आपको. फिर पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा फिजिकल एडसॉर्प्शन है, कौन सा केमिकल एडसॉर्प्शन है. देखो फिजिकल एडसॉर्प्शन सिंपल सा है, डिक्रीजिंग वाला फिजिकल एडसॉर्प्शन हो गया. तो फर्स्ट आपका फिजिकल एडसॉर्प्शन हो सकता है. अच्छा जी, फर्स्ट अगर फिजिकल एडसॉर्प्शन है तो और कौन से ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो? चेक लेट्स से फोर्थ वन एंड सेकंड वन आल्सो. सेकंड एंड फोर्थ में खास बात क्या है? पहले वो डिक्रीज कर रहा है, यानी हाई टेम्परेचर पे डिक्रीज कर रहा है. तो आप उस ऑप्शन को चेक करो और बताओ कौन सा ऑप्शन होगा. कैन आई मार्क 1 is physical adsorption and 2 is chemissorption? 1 physical और 2 chemissorption है because increase or decrease हुआ. Check option number C. 4 is chemissorption and 2 is chemissorption. 4 और 2 दोनों स्ट्रक्चर आप चेक कर लीजिए. chemissorption पहले improve होगा फिर decrease करेगा, and 4th structure is just showing the bond, how bonds are formed. So physical adsorption में multiple layers मिलेंगी, but chemissorption में एक layer के साथ वहाँ पे bond formation मिल जाएगी.
सो आंसर हो जाएगा इसका A and C. See one more question. Question number 6. If the unit cell of mineral has cube closed packing (CCP) format, m fraction of octahedral holes are occupied by aluminum ions, n fraction of tetrahedral holes are occupied by magnesium ion, m and n are respectively. अब यहाँ पे एक दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी चीज़ की भाई जो नेट चार्ज है वो इक्वल होना चाहिए नेट नेगेटिव चार्ज के, यानी नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होने चाहिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, मैग्नीशियम पे +2 एल्यूमिनियम पे +3 होता है, तो 3x + 2y = 8 ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेहेड्रल होल कितने निकल के आएंगे, हाफ, राइट। और सिमिलरली mg के केस में कितने निकल के आएंगे, 1/8। तब इसका जो फॉर्मूला बनता है mgAl2 फॉर स्पाइनल एंड रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, राइट। So please mark the answer accordingly after balancing all these pointers. Thanks so much for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing.